Good morning, everyone. Let's do some prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Tat Savitra Varenayam, Bhargo Devasya Dhimahi, Diyo Yo Nah Prachodayat, Asto Ma Satgamya, तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। लेट्स ओपन योग वशिष्ठ द्वितीय भाग, and we are still on that beautiful story about Raja Shikhar Dhwaj. So this is page number 156, सर्ग नंबर 76, राजा शिखर ध्वज को परम शांति की प्राप्ति, परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन। सो इट्स नॉट जस्ट ए शांति, परम शांति। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, राजा शिखर ध्वज कुंभज मुनि के उपदेश से प्रबुद्ध हुए। ऐसे वचन कहकर केवल निर्वाण पद में स्थित हुआ। जब निर्विकल्प और स्फुरन रहित हो एक मुहूर्त तक स्थित रहा, जैसे वायु रहित दीपक स्थित होता है, तब कुंभज ने उसे जगाकर कहा, हे राजन, तुम्हें समाधि से क्या और उत्थान से भी क्या? तुम तो केवल आत्मा हो। मैं जानता हूं कि तुम परम ज्ञान से शोभित हो। जैसे डिब्बे में रत्न होता है तो उसका प्रकाश बाहर नहीं दिख पड़ता, और जब डिब्बे से निकाल कर देखो तब बड़ा प्रकाश दिखता है, वैसे ही विद्या रूपी डिब्बे से तुम निकले हो और परम ज्ञान से शोभित हुए हो। हे राजन, अब तुम में ना कोई क्षोभ है, ना कोई उपाधि है। अब तुम संसार के राग द्वेष से रहित शांत रूप जीवन मुक्त होकर विचार पूर्वक विचरो तो तुम्हें कोई उपाधि ना लगेगी। And upadhi is kya? Upadhis are the layers of our personality. The physical body, the mental body, emotional body, intellectual body, those are called the upadhis. Okay? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब इस प्रकार कुंभज मुनि ने कहा, तब राजा शांत रूप हो गया और बोला, हे भगवान, जो आपने आज्ञा की है उसे मैंने भली प्रकार जाना। अब पर अभी एक प्रश्न है और उसका उत्तर कृपा करके दो, ताकि मैं दृढ़ स्थित होके रहूं। हे भगवान, आत्मा तो एक है, निर्मल और केवल आकाश रूप चैतन्य मात्र है। उसमें दृष्टा, दर्शन और दृश्य त्रिपुटी कहां से आई? कुंभज बोले, हे राजन, जो कुछ स्थावर जंगम संसार है वह महाप्रलय पर्यंत है। जब महाप्रलय होता है तब केवल आत्मा ही शेष रहता है, जो स्वच्छ और निर्मल है। वहां ना तेज होता है ना अंधकार है, वह केवल अपने आप स्वभाव में स्थित होता है। जो कुछ आनंद है उसका अधिष्ठान आत्मा है। वह सत्य और असत्य से परे है, जिसको बुद्धि इदम करके कहती है उसे सत्य कहिए, और जिसको नहीं कहती उसे असत्य कहिए। वह सत्य असत्य से रहित सब शुभ लक्षणों से संयुक्त और अपना स्वभाव मात्र है। उसमें कोई उपाधि नहीं। वह सर्वदा प्रकाशमान और उदय रूप है। ये संसार उस परमात्मा का चमत्कार है। जैसे रत्न का चमत्कार लाट होती है, वैसे ही ब्रह्म का चमत्कार ये संसार है। इससे ये ब्रह्म रूप है। जो ब्रह्म से भिन्न है उसे मिथ्या ब्रह्म ही जानना। जो कुछ आकार भासते हैं सो असत्य है। हे राजन, जो सब आकार मिथ्या है तो तुम्हारा संवेदन भी मिथ्या है। आत्मा में अहम त्वम का कोई उत्थान नहीं। वह केवल ज्ञान मात्र है, केवल सत्य और आनंद रूप है और अविद्या तम से रहित प्रकाश रूप है। वह परमाणु से नहीं जाना जाता, क्योंकि इंद्रियों का विषय नहीं और मन की चिंतना से रहित है, क्योंकि सबका दृष्टा और सबका अपना आप अनुभव रूप है। हे राजन, तुम उसी में स्थित हो। आत्मा महतम है, सूक्ष्मतम भी है और स्थूल से स्थूल है। जिसमें आकाश भी अनुसा है, उसमें ब्रह्मांड भी तृण तुल्य है। वे अपने आप से पूर्ण है।
उससे किंचित भी उत्पन्न नहीं हुआ और नाना प्रकार करके स्थित हुआ है। स्फुरन से जगत भासित होता है और स्फुरन के निवृत्त होने पर केवल शुद्ध आत्मा है। राजा ने पूछा, हे भगवान, आप कहते हैं कि संसार स्फुरन मात्र है और आत्मा शुद्ध शांति रूप और निर्विकल्प है, तो उसमें संवेदन का स्फुरन कहाँ से आया? कुंभज बोले, हे राजन, स्फुरन भी आत्मा का चमत्कार है। जैसे पवन में स्पंदन और निस्पंद दोनों शक्तियां हैं। जब वायु चेतता है तब चलना प्रकट होता है और जब ठहर जाता है तब प्रकट नहीं होता। वैसे ही संवेदन जब चेतता है तब नाना प्रकार होते हैं और जगत भासित होता है। जब वह स्फुरन मिट जाता है तब केवल शुद्ध आत्मा भासित होता है। हे राजन, आत्मा सत्ता मात्र है और संसार भी सन्मात्र आत्मा ही है। जो सम्यक दृष्टि से देखिए तो आत्मा ही दिखता है और जो असम्यक दृष्टि से देखिए तो दुखदायक जगत दिखता है। जिसके मन में संसार भावना है उसको वह दुखदाई लगता है और जिसके हृदय में आत्म भावना होती है उसको आत्मा ही दिखता है। और संसार सुख रूप होता है क्योंकि आत्मा अपने आप का नाम है। जिसने जगत को अपना आप जाना है उसको दुख कहाँ? हे राजन, ये संसार भावना मात्र है। जैसी भावना होती है वैसा ही ये भासता है। जिसकी भावना विष में अमृत की होती है उसे विष भी अमृत हो जाता है और जिसकी भावना अमृत में विष की होती है उसे अमृत भी विष हो जाता है। अतः संसार भावना मात्र है। मनुष्य जैसी भावना पक्की करता है, चाहे आगे वह वस्तु ना हो तो भी उपस्थित हो जाती है। अतएव संसार भावना मात्र और मिथ्या है। ज्ञानवान को दुख कभी नहीं होता और अज्ञानी को सुख कभी नहीं मिलता। हे राजन, अहंता और संवेदन, चित्त और चैत्य, ये भी आत्मा ही की संज्ञाएं हैं। जैसे आकाश, शून्य, नभ, ये सब संज्ञाएं आकाश ही की हैं, वैसे ही वे सब संज्ञाएं आत्मा की हैं। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। अहम त्वम सब आत्मा के आश्रित हैं। यद्यपि भूषण स्वर्ण के आश्रित होते हैं, परंतु स्वर्ण से भूषण तब होता है जब अपने पूर्व रूप को त्यागता है। आत्मा वैसा भी नहीं। वह केवल एक रस है और अपने आप में स्थित है। परिणाम या विकार को कदापि नहीं प्राप्त होता। ये संवेदन आत्मा का चमत्कार है और आत्मा सत असत से परे है। जो कुछ दृश्य है वह आत्मा में नहीं, चित्त ने रचा है, अतएव आत्मा से परे है। हे राजन, वह कारण कार्य किसका हो? कारण कार्य तब होता है जब दृश्य होता है। जब आत्मा किसी का विषय नहीं तब कारण कार्य किसका हो? विश्व के आदि में भी आत्मा है और अंत में मध्य में भी वही है। जो कुछ और भासित होता है वह भ्रम मात्र है। जैसे आकाश में जो घर, मंडल और पुर दिखते हैं, उनका आदि भी आकाश है, अंत भी आकाश है और मध्य भी आकाश है और वे सब मिथ्या है। जैसे अग्नि नाना आकार प्रकार में दिख पड़ती है और वे सब आकार मिथ्या हैं, एक अग्नि ही है, वैसे ही सबके आदि मध्य और अंत में एक आत्मा ही सार है। हे राजन, जल में भी देश काल होता है क्योंकि वह दृश्य है और इंद्रियों का विषय है। जैसे ये तरंग अमुक स्थान से उठी और अमुक स्थान में लीन हुई, यहाँ स्थान देश हुआ और उपज कर इतने काल तक रही, ये काल हुआ। पर जिसको इंद्रियां अपना विषय न बना सकें उसमें देश काल कैसे हो? राजा बोले, हे भगवान, अब मैंने भली प्रकार जान लिया है कि आत्मा चिन्ह मात्र है तथा ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों से परे है। देश काल और इंद्रियां मन से जानी जाती हैं कि अमुक देश है और अमुक काल है, पर जहां इंद्रियां और मन ही ना हो वहां देश काल कहाँ है? कुंभज बोले, हे राजन, जो तुमने ऐसे जाना तो तुम जागे हो। आत्मा में देश काल कोई नहीं। ये जीव मन और इंद्रियों से जानता है कि ये देश है और ये काल है। जो इनसे रहित होकर देखे तो आत्मा ही दिखे और जो इनके सहित देखे तो संसार ही दिखाई पड़ेगा। हे राजन, इनसे रहित होकर देखो। तुम में कुछ संसार न रहे कि अमुक प्रश्न किया और अब अमुक प्रश्न करूं। संसार तब तक होता है जब तक इनका संयोग अपने साथ होता है। हे राजन, ब्रह्म से ब्रह्म को देखो और पूरन को देखो जिसमें तुम भी पूरन हो। जब तुम पूरन होगे तब सब और अपने को ही जानोगे। सब संज्ञा तुम्हारी ही होगी और उस निर्वाच्य पद को पाओगे जहां इंद्रियों की गति नहीं है, केवल आकाश रूप है।
जैसे आकाश अपनी शून्यता से पूर्ण है, वैसे ही तुम भी अपने चैतन्य स्वभाव से आप पूर्ण होगे। जब तुम मन सहित षट इंद्रियों से रहित होकर देखोगे, तब अपने को देखोगे। फिर यदि इनके सहित भी देखोगे, तो भी तुम्हें चैतन्य आत्मा ही भासित होगा। संसार का शब्द और अर्थ तुम्हारे हृदय से उठ जाएगा। शब्द अर्थात संसार है, ये कहना, और अर्थ अर्थात उसको सत्य जानना, केवल आकाश रूप आत्मा ही भासित होगा। संसार संवेदन मात्र है, और संवेदन चित्त शक्ति का चमत्कार है। यही चित्त शक्ति ब्रह्मा के रूप से स्थित हुई और संसार को देखने लगी है। जब ये शक्ति अंतर्मुख होती है, तब आत्मा ही दिखाई पड़ता है, जो सदा एक रस है। और जब बहिर्मुखी होता है, तब संसार दिख पड़ता है। जीव जैसी भावना करता है, वैसा ही आगे दिखता है। जब संसार की भावना होती है, तो संसार ही भासता है। जब आत्मा की भावना होती है, तो वही भासता है। आत्मा सदा एक रस और असंसारी है। इससे ही राजन, तुम आत्मा की भावना करो कि तुम्हें आत्मा ही भासित हो। सर्ग 77। आत्मा में संसार का उदय अस्त नहीं होता। कुंभज बोले, हे राजन, ये संसार जो तुम्हें भासित होता है, वह आत्मा में नहीं है। केवल शुद्ध आत्मा में जो अहम उत्थान है, वही संसार है। पर अहम का वह चमत्कार न सत्य है, न असत, न भीतर है, न बाहर, न शून्य है, न अशून्य। वह केवल अपने आप में स्थित है। संसार का प्रथम स्वभाव भी नहीं होता, अर्थात पहले हो और फिर नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता। आत्मा में संसार का उदय अस्त नहीं होता। वह तो केवल अपने आप में स्थित है, उससे भिन्न नहीं। किंतु आत्मा को यह भी नहीं कह सकते कि केवल अपने आप में स्वाभाविक रूप से स्थित है। वह अकथनीय है। वाणी उसको कहती है जहां दूसरा होता है, पर जहां दूसरा ना हो, वहां वाणी क्या कहे। यह कहना भी तुम्हारे उपदेश के निमित्त है। आत्मा में किसी शब्द की प्रवृत्ति नहीं। हे राजन, ऐसा आत्मा किसका कारण कार्य हो। आत्मा तो शुद्ध, निर्विकार और परमाणु से रहित है। जो किसी लक्षण से प्रमाणित नहीं किया जाता, वह आकार होकर स्थित हुआ है और शांत रूप है। हे राजन, ऐसा आत्मा किसका कारण कार्य हो। कारण कार्य तब होता है जब प्रथम कारण परिणाम और क्षोभ को प्राप्त होता है। पर आत्मा तो शांत रूप है, और कारण तब हो जब क्रिया से कार्य को उत्पन्न करे। पर आत्मा तो सर्वथा अक्रिय है। कारण को कार्य से जाना जाता है, पर आत्मा चिन्ह से रहित है और प्रमाणों का विषय नहीं। इससे आत्मा किसी का कारण कार्य नहीं है। आत्मा को कारण कार्य मानने से मुझे आश्चर्य होता है। हे राजन, जो वस्तु उपजती है वह नष्ट भी होती है, और जो नष्ट होती है वह उपजती भी है। पर आत्मा सबका आदि, अजन्मा और निर्विकार है। उसमें तुम स्थित हो, जिससे तुम्हारा संसार निवृत्त हो। यह संसार अज्ञान से भासित होता है। जब तुम स्वरूप में स्थित होकर देखोगे, तब वह न भासित होगा, और ऐसे भी न भासित होगा कि आगे था, अब निवृत्त हुआ है। तब तो एक रस आत्मा ही दिखेगा, और जीव केवल शून्य आकाश हो जाएगा। संसार से रहित होने को शून्य कहते हैं। चैतन्य स्वरूप ना होकर भी वही है, और एक भी वही है। शून्य और शून्य से रहित भी वही है। द्वैत रूप भी वही है, और अद्वैत रूप भी वही है। ऐसा भासित होगा। नेक्स्ट सर्ग, चित्त और संसार के अत्यंत अभाव का निरूपण। कुंभज बोले, हे राजन, जो कुछ तुम देखते हो, सो सब चैतन्य घन है। उसमें अहम त्वम शब्द कोई नहीं। अहम त्वम शब्द प्रमाद से होते हैं। जब आत्मा में स्थित होकर देखोगे, तब आत्मा से भिन्न कुछ ना दिखाई देगा। फिर अहम त्वम शब्द कहाँ भाषित होंगे। हे राजन, ये नाना प्रकार के संज्ञाएं चित्त की कल्पनाएं हैं। जब तुम चित्त से रहोगे, तब नाना और एक कोई संज्ञा ना रहेगी। हे राजन, सब ब्रह्म, सर्व खलिवदम ब्रह्म है। ये वाक्य वेद का सार है। जब इस वाक्य में दृढ़ भावना बुद्धि होगी, तब एक रस आत्मा ही दृष्टि गोचर होगा, और चित्त नष्ट हो जाएगा। जब चित्त नष्ट हुआ, तब केवल महाशुद्ध आकाशवत स्थित होकर निर्दुख पद को प्राप्त होगे, जो आदि पद और सर्वदा मुक्ति रूप है। राजा बोले, हे भगवान, आपने कहा कि चित्त के नष्ट होने से कोई दुख शेष न रहेगा,
और चित्त के नष्ट होने का उपाय भी आपने कहा, परंतु मैं भली भांति नहीं समझा। मेरे दृढ़ होने के निमित्त कृपा करके फिर कहिए कि चित्त कैसे नष्ट होता है। कुंभज बोले, हे राजन, ये चित्त ना किसी काल का है, ना किसी को है, और ना ये देखता है। चित्त है ही नहीं तो मैं तुमसे क्या कहूं? और जो चित्त तुमको दृष्ट आता है तो तुम आत्मा ही जानो, आत्मा से भिन्न कोई पदार्थ नहीं। हे राजन, महासर्ग के आदि और अंत में कोई सृष्टि नहीं, केवल आत्मा है, और आत्मा में कुछ नहीं कह सकते। मैंने तुम्हारे जानने के निमित्त ऐसा कहा है। मध्य में जो कुछ दृष्टिगत होता है वह अज्ञानी की दृष्टि है, आत्मा में कोई सृष्टि नहीं। आत्मा किसी का उपादान कारण या निमित्त कारण भी नहीं है, क्योंकि वह अच्युत है, परिणामी नहीं। उपादान भी परिणाम से होता है। आत्मा शुद्ध निराकार आकाश रूप है, तब वह कारण कार्य किसका हो? चित्त भी वासना रूप है, और वासना तब होती है जब कोई वस्तु होती है। जब आगे सृष्टि नहीं, तब वासना किसकी उपजे, और चित्त में संसार की स्थिति कैसे हो? इससे चित्त कुछ नहीं, ये विश्व आत्मा का चमत्कार है। आत्मा में कुछ सृष्टि नहीं है, वह केवल निरालंब अपने आप में स्थित है। हे राजन, संसार भी नहीं हुआ और चित्त भी नहीं हुआ, तब अहम आदि शब्द भी आत्मा में नहीं हो सकते। ये शब्द तब होते हैं जब चित्त होता है, और चित्त तब तक है जब तक वासना है। जब वासना अतीत पद को प्राप्त हुआ, तब कोई कल्पना नहीं रहती। हे राजन, यह संसार महाप्रलय में नष्ट हो जाएगा, और सत असत संसार कुछ ना रहेगा। एक आत्मा ही शेष रहेगा, जो निराकार और शुद्ध है। जब तक महाप्रलय नहीं होती, तब तक संसार है। महाप्रलय क्या है, ये भी सुनो। एक क्षण आत्मा का साक्षात्कार होने से सृष्टि का शेष भी ना रहेगा। ज्ञान ही महाप्रलय है, और अब जो दिखाई पड़ता है वह मिथ्या है। ये क्रिया भी मिथ्या है, और इसका भान होना भी मिथ्या है। जैसे स्वप्न की क्रिया भी मिथ्या है और उसका भान होना भी मिथ्या है, वैसे ही जागृत संसार स्वप्न मात्र है, और कारण बिना ही भासित होता है। जो कारण बिना है वह मिथ्या है। इसका कारण अज्ञान अर्थात अपना रूप ना जानना ही है। जब अपने रूप को जाना, तब अपना रूप आप ही भासित होगा। जैसे स्वप्न में अज्ञान से भिन्न आकार भासित होते हैं, पर जब ज्ञान से जीव जाग जाता है, तब अपना रूप आप ही जानता है कि मैं ही था। मुझे तो एक आत्मा ही दिखाई पड़ता है, आत्मा से भिन्न संसार नहीं भासित होता। इस संसार की स्थिति मानना मूर्खता है। ये सदा अचल रूप है। वेद शास्त्र और लोक भी कहता है कि संसार मिथ्या है, और मनुष्य आप भी जानता है कि ये नष्ट होता दिखाई पड़ता है, तो फिर उसमें आस्था करना मूर्खता है। आत्मा में संसार नानाविध या एक रूप कुछ नहीं है। आत्मा सर्वदा अपने आप में स्थित, शुद्ध और अच्युत है, जैसे का तैसा बना रहता है। जन्म आदि विकारों से रहित ब्रह्म की स्वतः सत्ता का विधान। शिखर ध्वज बोले, हे भगवान, अब मेरा मोह नष्ट हुआ और अपना रूप मैंने जाना। तुम्हारी कृपा से मेरा संसार भ्रम निवृत्त हुआ, और शोक समुद्र को तर कर अब मैं शांत पद को प्राप्त हुआ। अहम त्वम शब्द मुझ में कोई नहीं। अब मैं निर्वाण पद को प्राप्त हुआ हूँ। मैं अच्युत चिन्ह मात्र केवल और शून्य हूँ। कुंभज बोले, हे राजन, आत्मा शुद्ध और आकाश की तरह निर्मल है, बल्कि आकाश से भी अति निर्मल है, पर उसमें अहम मल, अहम मोह से उपजा है, और मोह अविचार का नाम है। जब विचार होता है, तब कोई अहम नहीं पाया जाता। यह विश्व संवेदन में है, और संवेदन सबका आदि है। जब संवेदन अंतर्मुख होता है, तब सब विश्व लीन हो जाता है। संवेदन ही में बंधन और मुक्ति है। जब संवेदन बहिर्मुख होता है, तब बंधन, और जब अंतर्मुख होता है, तब मोक्ष होता है। जिसने मन और इंद्रियों से रहित होकर अपना रूप आप देखा है, उसको ज्यों का त्यों यथार्थ दिखाई पड़ता है, और जो मोह संयुक्त देखता है, उसको विपर्य भासित होता है। विपर्य मीन्स उल्टा। जैसे सम्यक दृष्टि से भूषण में सुवर्ण भासित होता है, और जब भूषण के आकार मिट जाते हैं, तब भी स्वर्ण ही दिखता है। पर मूर्ख को सोने में भूषण दिखते हैं,
चिरकाल के अभ्यास से जो बुद्धि में जगती है, तो भी प्रारब्ध का वेग जब तक रहता है, तब तक चेष्टा होती है। तब चेष्टा में भी आत्मा ही दिखता है। इससे केवल आत्मा ही का किंचन होता है। जैसे सोने में भूषण, आकाश में नीलापन, वायु में स्पंदन है, वैसे ही आत्मा में सृष्टि है। जैसे आकाश में नीलिमा देखने भर को है, वास्तव में कुछ नहीं, वैसे ही आत्मा में सृष्टि वास्तव में कुछ नहीं, भ्रांति मात्र है। जब भ्रांति निवृत्त होती है, तब जगत का शब्द और अर्थ सब ओर से शांत हो जाता है। शब्द अर्थ की भावना से जो चेष्टा होती है, उससे अभिलाषा निवृत्त हो जाने पर कोई दुख नहीं होता। इसी को मुनीश्वर निर्वाण कहते हैं। जब निर्वाण पद का ऐसे निश्चय होता है, तब जीव शांत रूप शून्य पद में स्थित होता है। हे राजन, अहम का उत्थान होना ही बंधन है और अहम का निर्वाण होना ही मुक्ति है। अहम के होने से संसार का दुख है। जब तक अहम का उत्थान है, तब तक संसार है, और जब तक संसार है, तब तक अहम का उत्थान है। जब संसार की सत्ता जाती रहेगी, तब अहम का जगना भी निवृत्त हो जाएगा, और जब जगना नष्ट हुआ, तब अहम भी नष्ट हो जाएगा। जब अहम नष्ट हुआ, तब केवल शुद्ध आत्मा ही शेष रहेगा और उसी का भान होगा। तब अहम ब्रह्म का उत्थान भी शांत हो जाएगा और चैतन्य मात्र ही रहेगा। हे राजन, जिसको सर्व ब्रह्म की बुद्धि हुई है, उसको संसार की बुद्धि नहीं रहती, और जिसको संसार बुद्धि है, उसको ब्रह्म बुद्धि नहीं। भावना जैसी जैसी पक्की होती है, वैसा ही वैसा आगे भासित होता है। जिसकी ब्रह्म भावना दृढ़ होती है, वह ब्रह्म रूप हो जाता है, और जिसको जगत की भावना दृढ़ होती है, उसको जगत ही भासित होता है। हे राजन, तुम अब जागृत हो और ब्रह्म स्वरूप हुए हो, जो शुद्ध निर्मल और प्रत्यक्ष है, शब्द और लक्षणों का विषय नहीं और इंद्रियों का विषय भी नहीं। हे राजन, ऐसा आत्मा जो केवल अद्वैत है और विश्व जिसका चमत्कार है, वह कारण कार्य किसका हो। जैसे सागर में नाना प्रकार की तरंगे पवन से उपजती हैं, तो भी वे समुद्र से भिन्न नहीं होते, वैसे ही आत्मा में नाना प्रकार का विश्व संवेदन जगने से उपजता है, तो भी आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है, स्फुरन मात्र है। जैसे खंभे में मनुराज से कोई पुरुष पुतलियों की कल्पना करता है और नाना प्रकार की चेष्टाएं करता है, पर उसकी चेष्टा तभी तक है जब तक संकल्प है, और जब संकल्प निवृत्त हुआ, तब शून्य खंभा ही रह जाता है जैसे पहले था। क्योंकि शिल्पी के संवेदन में सृष्टि थी, वैसे ही यह जगत संकल्प मात्र है। जब संकल्प अंतर्मुख होता है, तब संसार की सत्ता जाती रहती है। हे राजन, जगत सत्ता इस कारण जाती रहती है कि वह पहले ही असत है। जो वस्तु सत होती है, उसका कभी नाश नहीं होता। इससे संसार केवल संवेदन की कल्पना है। जैसे एक शिला में पुरुष पुतलियां बनाता है, तो शिला में तो पुतली कोई नहीं, ज्यों की त्यों शिला ही है। वैसे ही चित्त के जगने से आकार दिखते हैं। जब चित्त चेतने से रहित होगा, तब आत्मा को अपना रूप आप जानोगे और अशब्द पद को प्राप्त करोगे, जो शांत पद शुद्ध आकाश रूप है। हे राजन, सब शब्द और अर्थ की अभावना करना ही ब्रह्म ज्ञान है। वहां कोई कल्पना नहीं। जब सम्यक दृष्टि होती है, तब शेष सब आत्मा ही भासित होता है, और ये भावना भी उठ जाती है कि ये संसार है और ये ब्रह्म है। तब केवल ज्ञेय मात्र ही रहता है, अर्थात शिला की तरह जीव अटल निश्चय होता है। राजा शिखर ध्वज के ज्ञान में दृढ़ स्थिति और कुंभज का उपदेश। राजा बोले, हे भगवान, आपका ये कहना सत्य है, और मैं भी ऐसा ही जानता हूं कि संसार आत्मा का कार्य है और आत्मा इसका कारण है। जो आत्मा का कार्य हुआ, तो आत्म स्वरूप हुआ, आत्मा से भिन्न नहीं। कुंभज बोले, हे राजन, आत्मा चैतन्य मात्र है, किसी का कारण कार्य नहीं। आत्मा अप्रत्यक, अक्रिय, अच्युत और निरस है। तब जो अशब्द पद है, वह कारण कार्य किसका हो। कारण को कार्य द्वारा जाना जाता है, पर आत्मा किसी प्रमाण का विषय नहीं, अप्रत्यक और अरूप है।
कारण तब होता है जब क्रिया होती है, पर वह ना किसी का कारण कार्य है और ना कर्म। केवल ज्यों का त्यों अपने आप में स्थित है और चैतन्य मात्र शिव रूप शुद्ध है। ये विश्व भी चैतन्य मात्र है। जैसे आकाश में आकाश स्थित है, वैसे ही आत्मा में विश्व आत्म रूप स्थित है। ऐसा जगत चैतन्य मात्र है, पर उसमें असम्यकदर्शी अज्ञान से नाना प्रकार की कल्पना करता है। वस्तुतः जो परमात्मा है, उसके प्रमाद से जीव वासना रूप चित्त से विश्व की कल्पना करता है। वह विश्व शब्द मात्र है, अर्थात कुछ नहीं। जैसे आकाश में दूसरा चंद्र, सागर में तरंग, मृग तृष्णा में जल और परछाई में वैताल भासित होता है, वैसे ही असम्यकदर्शी मनुष्य आत्मा में विश्व की कल्पना करता है। और सम्यकदर्शी ऐसा जानता है कि आत्मा शुद्ध, अजन्मा, अविनाशी और निरंजन है। हे राजन, जब तुम सम्यक दृष्टि से देखोगे, तब संसार का प्रथम स्वभाव भी ना देखोगे, क्योंकि विश्व चित्त की कल्पना है और चित्त अज्ञान से उत्पन्न है। रूप में ना चित्त है, ना अज्ञान है और ना संसार है। वह केवल अद्वैत मात्र है। वहां एक कहाँ और द्वैत कहाँ? वह तो केवल मात्र पद है। जब अज्ञान नष्ट होगा, तब अहम त्वम और चित्त का जगना सब नष्ट हो जाएगा और फिर भ्रम दृष्टि में न आएगा। हे राजन, आत्मा से भिन्न जो कुछ भासित होता है, वह अज्ञान के कारण और विचार करने से नहीं रहता। राजा बोले, हे भगवन, अज्ञान क्या है और कैसे उसका नाश होता है, ये कहिए। कुंभज बोले, हे राजन, एक ज्ञान है, दूसरा अज्ञान। ज्ञान अर्थात अर्थात पदार्थ को प्रत्यक्ष जानना और अज्ञान अर्थात पदार्थों को ना जानना। एक ज्ञान भी अज्ञान है, वह भी सुनो। मृग तृष्णा का जल देखकर जल की आस्था करना, या रस्सी में सर्प और सीपी में रूपा देखना और उसको सत्य जानना, ये ज्ञान भी अज्ञान है, क्योंकि देखने वाला सम्यकदर्शी होकर नहीं देखता। ये अज्ञान है। एक अज्ञान ये भी है कि शुद्ध आत्मा निराकार और अच्युत है। उसमें मैं हूं और मेरा अमुक वर्णाश्रम है और ये जगत नाना प्रकार का है। ये ज्ञान भी अज्ञान और मूर्खता है। हे राजन, ना कोई जन्मता है, ना कोई मृतक होता है। ज्यों का त्यों आत्मा ही स्थित है। उसमें जन्म जन्म मरण आदि विकार देखना, ये ज्ञान भी अज्ञान है। हे राजन, जैसे कोई ब्राह्मण हो और ऊंची बांह करके कहे कि मैं शूद्र हूं और मुझे वेद का अधिकार नहीं, या जैसे कोई पुरुष कहे कि मैं मृतक हूं और उसको जानता हूं, वैसे ही आपको कुछ वर्ण आश्रम का अभिमान लेकर कहना मूर्खता है, क्योंकि ये असम्यक दर्शन है। जब ज्यों का त्यों जानता है, तब दुखी नहीं होता। हे राजन, ऐसा ज्ञान जो सम्यक दर्शन से नष्ट हो जाए, वह अज्ञान ही है। जैसे भानु की किरणों से जल बुद्धि होती है और किरण के ज्ञान से जल का ज्ञान नष्ट हो जाता है, तो जल का जानना अज्ञान ही था। और जैसे रस्सी में सर्प जानना रस्सी के ज्ञान से नष्ट हो जाता है, तो वह सर्प बुद्धि अज्ञान है, जो सम्यक दर्शन से नष्ट होता है। जब ऐसे सम्यक दर्शी होंगे, तब आध्यात्मिक तपों से निवृत्त होकर शुद्ध होंगे। आत्मा आज शांत रूप सत असत से परे है, उसमें भिन्न कोई वस्तु नहीं, वह प्रकाश रूप है। ऐसे तुम हो। हे राजन, अज्ञान भी और कुछ नहीं, इस चित्त के उदय होने का ही नाम अज्ञान है। अज्ञान का कारण चित्त है। जो पदार्थ चित्त से प्रकट हुआ है, वह नष्ट भी चित्त से ही होता है। इससे तुम शुद्ध चित्त से वासना रूप चित्त का नाश करो। जैसे अग्नि पवन से उपजती है और पवन ही से शांत होती है, वैसे ही शुद्ध चित्त से चित्त को नष्ट करो। हे राजन, ना तुम हो ना मैं हूं, ना इंद्रियां हैं ना संसार है और ना ये जगत है, केवल शुद्ध आत्मा है। हे राजन, जो चित्त ही ना हो, तो चित्त का कार्य विश्व कहाँ हो? ये अज्ञानी को भासित होता है कि चित्त है और विश्व है।
आत्मा केवल अपने आप में स्थित है। हे राजन, चित्त का उदय होना अज्ञान से है। जब अज्ञान नष्ट होता है, तब चित्त और अहम त्वम सब नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, तुम शुद्ध आत्मा, एक प्रकाश रूप, अच्युत और निरंतर हो। देह इंद्रिय आदि रूप से भी तुम ही स्थित हुए हो, और इच्छा अनिच्छा भी तुम ही हो। जैसे चंद्र की किरणें चंद्र से भिन्न नहीं, वैसे ही तुम हो। तुम निर्विकल्प हो, तुम में कुछ सुफुर्ती नहीं, तुम केवल ज्यों का त्यों स्थित हो। जीवन मुक्ति में चित्त त्याग और तत्व स्थिति का वर्णन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब कुंभज मुनि ने ऐसे कहा, तब शिखर ध्वज शांति को प्राप्त हुए और नेत्र मूंद कर सब अंगों की चेष्टा से मुक्त हुए। जैसे शिला पर पुतली लिखी हो, वैसे ही स्थित हो। एक मुहूर्त भर वे निर्विकल्प स्थित रहे और फिर उठे। तब कुंभज ने कहा, हे राजन, आत्मा तो निर्विकल्प है। उस निर्विकल्प शिला में तुमने शयन किया है और ज्ञेय को जान लिया है। अब बताओ, तुम्हारा अज्ञान नष्ट हुआ अथवा नहीं, और तुम शांति को प्राप्त हुए कि नहीं? राजा बोले, हे भगवान, तुम्हारी कृपा से मुझे उत्तम पद प्राप्त हुआ है। हे भगवान, तत्ववेताओं के संग से जैसा अमृत मिलता है, वैसा क्षीर समुद्र से भी नहीं, वह तो देवताओं की सेवा से भी नहीं मिलता। तुम्हारी कृपा से मैंने ऐसा अमृत पाया है जिसका आदि अंत नहीं, और जो अनंत और अमृत सार है। अब मेरे सब दुख नष्ट हो गए हैं और मैं जगा हूँ। अपने आप को जाना है कि मैं आत्मा हूँ, मेरे साथ चित्त कोई नहीं, और मैं केवल अपने आप में स्थित हूँ। अब मुझे कोई इच्छा नहीं। मैंने अपने स्वभाव को पाया है और सबके आदि पद को प्राप्त हूँ, जिसमें कोई क्षोभ नहीं। ऐसे निर्विकल्प पद को मैं प्राप्त हूँ। हे भगवान, ऐसा मेरा अपना रूप है जिससे सब प्रकाशित होते हैं। उनके जाने बिना मैंने कोटि जन्म पाए थे। अब मेरे दुख मिटे और तुम्हारी कृपा से मैंने एक क्षण में जान लिया है। पहले भी श्रवण किया था, पर क्या कारण है जो पहले ना जाना और अब जाना? कुंभज बोले, हे राजन, अब तुम्हारे मन के मैल परिपक्व हुए हैं। जैसे फल परिपक्व होता है, तब यतन बिना ही वृक्ष से गिर पड़ता है, वैसे ही अब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हुआ है और अज्ञान नष्ट हो गया है। जब अंतःकरण मलिन होता है, तब संतों के वचन नहीं लगते, और जब अंतःकरण शुद्ध होता है, तब संतों के वचन लगते हैं। जैसे कोमल कमल की जड़ को बाण लगे तो शीघ्र ही बेध दे, वैसे ही शुद्ध अंतःकरण में उपदेश शीघ्र ही प्रवेश करता है। हे राजन, अब तुम्हारी भोग वासना नष्ट हुई है और स्वरूप जानने की इच्छा हुई है, इससे तुम जागे हो। हे राजन, मैंने उपदेश तब किया जब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हुआ। प्रतिबिंब भी वहां पड़ता है जहां निर्मल स्थान होता है। जैसे श्वेत वस्त्र पर केसर का रंग शीघ्र ही चढ़ जाता है और रंग भी चटक होता है, वैसे ही शुद्ध अंतःकरण में संतों के वचन शीघ्र ही प्रवेश करते और शोभा पाते हैं। हे राजन, जब तक अंतःकरण मलिन होता है, तब तक चाहे जितना उपदेश किया जाए, स्थिर नहीं होता। जब भोग से वैराग्य उपजता है, तब कोई वासना नहीं रहती, केवल आत्म पद की इच्छा होती है, और तभी स्वरूप का साक्षात्कार होता है। हे राजन, अब तुम्हारा सर्व त्याग सिद्ध हुआ और अज्ञान नष्ट हुआ, क्योंकि अब कोई उपाधि नहीं रही। चित्त ही बड़ी उपाधि है। जब चित्त नष्ट हुआ, तब कोई दुख नहीं रहता। अब तुम सुख से विचरो, तुमको दुख शोक और भय कोई नहीं। अब तुम शांति पद को पहुंच गए हो। राजा ने पूछा, हे भगवान, अज्ञानी को चित्त का संबंध है और ज्ञानवान को चित्त का संबंध नहीं होता। जो स्वरूप में स्थित है, वह चित्त बिना जीवन मुक्त क्रिया में कैसे बरतता है? कुंभज बोले, हे राजन, तुम सच कहते हो कि ज्ञानी को चित्त का संबंध नहीं होता। जैसे पाषाण शिला में अंकुर नहीं उपजते, वैसे ही ज्ञानी को चित्त का संबंध नहीं होता। हे राजन, चित्त वासना रूप है और वासना जन्म मरण का कारण, पर जीवन मुक्त के वासना नहीं रहती। ज्ञानवान का चित्त सत्य पद को प्राप्त होता है और अज्ञानी चित्त में बंधा रहता है। इससे वह जन्मता भी है और मरता भी है। ज्ञानी का चित्त शांति में स्थित होने के कारण उसको न बंधन है न मोक्ष। वह प्रारब्ध के अनुसार भोग भोगता है और अपने को सर्वात्मा ही देखता है। यद्यपि इंद्रियों से वह चेष्टा करता है, तो भी सर्वत्र ब्रह्म ही देखता है। क्रिया करने में इस अभिमान से
रहित है कि मैं कर्ता और भोगता हूँ। अज्ञानी अपने को कर्ता मानता है, उसको संसार सत्य भासित होता है, इससे संकल्प विकल्प करता है। ज्ञानवान को संसार की सत्यता नहीं भासित होती, वह अपने को अकर्ता अभोक्ता पाता है और अभिलाषा से रहित होकर चेष्टा करता है। जब तक चित्त का संबंध है, तब तक जीव संसार को सत्य जानकर अपने में क्रिया देखता है, और जब चित्त ही नष्ट हो गया, तब संसार और वासना का सुफुरन कहाँ रहा। हे राजन, अब तुमने चित्त का त्याग किया है, इससे सर्व त्यागी हुए हो। पहले सर्व त्याग नहीं किया था, इससे तुम्हारा अज्ञान नष्ट न हुआ था। अब तुम्हारा अहम भाव दूर हुआ है। जब अज्ञान नष्ट हुआ, तब अहम भाव भी न रहा। अहम का त्याग करने से सर्व त्याग सिद्ध हुआ। पहले तुमने राज्य का त्याग किया था, पर राज्य में तुम्हारा कुछ ना था। फिर तप का त्याग किया, फिर वन में आकर सब सामग्री का त्याग किया, पर अब तुमने उसका त्याग किया जो त्यागने योग्य अहम भाव है। इससे सर्व त्याग हुआ। जो कुछ ज्ञेय है, उसे अब तुमने जाना है और शांत पद को प्राप्त हुए हो। हे राजन, तुम सब दुखों से रहित आत्मा हो। जैसे मंदराचल पर्वत से रहित क्षीर समुद्र शांत पद को प्राप्त हुआ है, वैसे ही अज्ञान से रहित तुम शांत पद को प्राप्त हुए हो। अब तुम जागृत हो और चित्त का त्याग किया है, इससे अद्वैत सर्वात्मा हुए हो। हे राजन, जब द्वंद या दो अक्षर होते हैं, तब उनकी संज्ञा नाना प्रकार की होती है, जैसे अमृत विष सुख दुख और धर्म अधर्म। पर जो एक ही अक्षर होता है, वह सबका आत्मा है। अब तुम्हारा द्वैत अज्ञान नष्ट हुआ है और तुम सत्य पद को प्राप्त हुए शुद्ध निर्मल हो। हे राजन, जो ज्ञानवान है, उसने सम्यक दृष्टि से चित्त का त्याग किया है और उसको कोई दुख नहीं होता। तुम उस पद को प्राप्त हुए हो जिसमें कोई दुख नहीं, और जहां स्वर्ग आदि सुख भी नगण्य है। क्योंकि स्वर्ग में भी अतिशय और क्षय होता है। अतिशय उसे कहते हैं कि जो बड़े पुण्य वालों को किसी को अपने से ऊंचा देखते हैं, तो चाहते हैं कि हम भी इसी के से हो जाएं। और क्षय इसे कहते हैं कि ऐसा ना हो कि मैं इन सुखों से गिरूं। निदान स्वर्ग में दोनों प्रकार का दुख होता है, पर तुमने पुण्य पाप दोनों का त्याग किया है, इससे सर्व त्यागी हो। जो अज्ञानी पापी जीव हैं, उनको स्वर्ग ही भला है। जैसे स्वर्ण का पात्र ना मिले तो पीतल का भी भला, वैसे ही स्वर्ण का पात्र जो ज्ञान है, जब तक प्राप्त ना हो, तब तक पीतल के पात्र जो स्वर्ग आदि हैं, वे नरक से भले हैं। पर तुम जैसे को वे कुछ नहीं। आत्मा में सब पदार्थों की पूर्णता है। सबकी उत्पत्ति आत्मा से ही है। हे राजन, वर्ण आश्रम में क्या आस्था करने। जहां से इनकी उत्पत्ति है, जहां ये लीन होते हैं, मध्य में जिसके ज्ञान से दिखाई पड़ते हैं, उसमें स्थित हो जाओ। हे राजन, संकल्प विकल्प जो उठते हैं, उनमें मत स्थित हो, किंतु जिसमें ये उत्पन्न और लीन होते हैं, उसमें स्थित हो। तप आदि क्रिया से क्या सिद्ध होगा। जिससे तप आदि सिद्ध होते हैं, उसमें स्थित हो। बूंद में क्या स्थित होना। जिस मेघ से बूंदे उत्पन्न होती हैं, उसी में स्थित हो। हे राजन, जैसे स्त्री भर्ता से कोई पदार्थ चाहे और आप ना कहे, वैसे ही तप आदि क्रिया से क्या सिद्ध होता है। जो उनसे आत्म पद की इच्छा करे तो प्राप्त नहीं हो सकता, उसे तो मनुष्य ही अपने आप से पाता है। हे राजन, आत्मा तुम्हारा अपना आप है, उससे सर्व सिद्धि होती है। जो वस्तु पीछे त्याग करनी हो, उसको ज्ञानवान प्रथम ही अंगीकृत नहीं करता। जो कुछ तप आदि हैं, उनको चित्त से क्या रचना है। अपने आप को देखे कि अनुभव रूप हैं और सर्वदा निरंतर अपने आप में स्थित है। जब तुम अपने से आपको देखोगे, तब तप आदि क्रिया को दूर करके शोभा पाओगे। जैसे जलद के दूर होने पर प्रकाशमान चंद्र शोभा पाता है, वैसे ही तुम भी भोग की चपलता को त्याग कर शोभा पाओगे। जब इंद्रियों को जीतकर किसी पदार्थ में आसक्त ना होगे और सर्व वासनाओं का त्याग करोगे, तब ज्ञानवान होगे। जिसने सर्व वासना का त्याग किया है, उसको विष्णु जानो। वही सर्व राज्य का स्वामी है। जिसने मन जीता है, वह चेष्टा में भी ज्यों का त्यों रहता है और समाधि में भी ज्यों का त्यों है। जैसे पवन चलने और ठहरने में समरूप है, वैसे ही ज्ञानवान को कहीं खेद नहीं होता। राजा ने पूछा, है सर्व संशयों के नाश करता, स्पंदन और निस्पंदनता में ज्ञानी ज्यों का त्यों कैसे रहता है, ये कृपा करके कहिए। कुंभज बोले, हे राजन, चैतन्य आकाश आकाश से भी निर्मल है।
जब उसका साक्षात्कार होता है, तब जहां देखे वहां चैतन्य ही भासित होता है। जैसे सागर के जानने से तरंगे और बुलबुले सब जल ही दिखते हैं, वैसे ही चित बिना आत्मा के देखने से फुरने में भी आत्मा भी दृष्टिगोचर होता है। और जिसमें आत्मा को नहीं जाना, उसको नाना प्रकार का जगत वो भासित होता है। जैसे जल को जाने बिना तरंग व बुलबुले भिन्न भिन्न दिखते हैं, जल को जानने से तरंगें भी जल में दिखती हैं। हे राजन, सम्यक दर्शी को जगत आत्म स्वरूप है और असम्यक दर्शी को जगत है। इससे तुम सम्यक दर्शी होकर देखो कि जगत भी आत्म रूप है। सम्यक दर्शी जैसे प्राप्त होता है, ये भी सुन लो। सम्यक दर्शन सत्संग और सत शास्त्र के विचार से प्राप्त होता है। भावना करिए, तब कितने काल में स्वरूप का साक्षात्कार होता है। जब दृढ़ विचार होता है, तब साक्षात्कार होता है। जब स्वरूप का साक्षात्कार होता है, तब स्पंदन और निस्पंदता में जीव एक समान होता है। हे राजन, जिसके समीप शहद है, वह शहद के निमित्त पर्वत क्यों खोजे और दौड़े। वैसे ही तुम्हारे घर में ब्रह्म ज्ञानी चुड़ाला थी, उसको त्याग कर तुमने वन में आकर तपस्या आरंभ की, इससे बड़ा कष्ट पाया। परंतु अब तुम जागृत हो और तुम्हारा दुख नष्ट हुआ है। अब तुम शांत पद को प्राप्त हुए हो। जैसे रस्सी को न जानने से सर्प दिखता है और भली प्रकार जानने से रस्सी ही जान पड़ती है, वैसे ही जिसने भली प्रकार निस्पंद होकर अपना रूप आप देखा है, उसको चित्त के स्फुरन में भी आत्मा ही भासित होता है। जब मन की चपलता मिटती है, तब तुर्यातीत पद की प्राप्ति होती है, जिसे वाणी नहीं कह सकते। हे राजन, तुम भी अब उसी पद को प्राप्त हुए हो जो मन और वाणी से रहित तुर्यातीत पद है। वहां कोई क्षोभ नहीं, केवल शांति पद है। So we'll stop reading over here and next week we'll see कुंभज मुनि का अंतर ध्यान होना, शिखर ध्वज की समाधि, चुड़ाला का पुनः लौटाना, राजा के शरीर में प्रवेश कर उसे जगाना, चुड़ाला का राजा से वार्तालाप, दुर्वासा के शाप से दिन में कुंभज रूप और रात में स्त्री रूप से राजा के साथ विचरण। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ओम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हर्ष जी।